बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू करता हूँ अल्लाह के पाक नाम से जो बड़ा मेहरबान नायत रहम वाला है। देखती आंखों और सुनते कानों को अस्सलाम वालेकुम। बहनों, भाइयों, दोस्तों और बुजुर्गों, आज की हम इस इस्लामी मॉड्यूल में हम अब्दुल खालिक गजदवानी की स्वानहयात को पेश कर रहे हैं, जो एक काबिल एहतराम सूफी स्कॉलर है, जो रूहानियत की नोयत और अलसानी तजिए के बारे में अपनी गहरी बसीरत के लिए मशहूर है। इनकी जिंदगी, तालीमात और जिस तारीखी मनाजर में वो रहते थे का तफसीली जायजा लेकर हमारे मकसद सूफी फिक्र और अमल पर इनकी पायदार असर को उजागर करना है। आज इनके फलसफे को निचोड़ और इसकी मुताबिकत को जानने के लिए पूरी वीडियो को देखें। तो दोस्तों, अब्दुल खालिक गजदवानी का मकबरा उज़्बेकिस्तान में है। अब्दुल खालिक बुखारा के नज़दीक छोटे से कस्बे गजदवान में पैदा हुए। इनके वालिद मशरकी अनातोलिया में मलानिया से वस्ती एशिया हिजरत कर गए थे, जहां वो एक मुमताज फिका थे। जब अब्दुल खालिक बुखारा में तफसीर की तालीम हासिल कर रहे थे तो सबसे पहले इन्हें रास्ते में दिलचस्पी पैदा हुई। इसने मजीद तरबियत यूसुफ हमदानी के हाथों हासिल की और नक्शबंदी सिलसिला इनकी पैरवी की अगली कड़ी थी। अब्दुल खालिक ने नक्शबंदी सिलसिला के बाद की नस्लों को इनके सूफी तर्ज अमल के लिए असूलों का एक सिलसिला वसीयत किया, जो फारसी में इख्तिसार के साथ वाज़ा किया गया और इज्तिमाई तौर पर मुक़द्दस कलमात या अक़वाद या राज के नाम से जाना जाता है। हकायत के मुताबिक हाजी अब्दुल खालिक अल्लाह के इंतजार में थे कि वो इसे किसी ऐसे शख्स तक पहुंचा दे जो इसे रूहानी कमाल के सही रास्ता दिखा सके। और जल्द ही खिज़र से मुलाकात हुई। खिज़र अपने वालिद के मुर्शिद भी थे। खिज़र ने अब्दुल खालिक को अपना रूहानी बेटा बनाकर इसे वकूफ अति जिक्र के स्कोर को बरकरार रखने की जरूरत और पोशीदा जिक्र सिखाया। इस किस्म का जिक्र जो रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सबसे पहले अबू बकर को गारे सूर में सिखाया था। अब्दुल खालिक गजदवानी की तरफ से इसकी अहमियत दोबारा बढ़ गई है। बूजा अब्दुल खालिक के वफात के बाद इस किस्म के जिक्र को फिर से ख्वाजगान तरीका के पैरोकारों ने नजरअंदाज कर दिया, लेकिन शाह नक्शबंद, जो अब्दुल खालिक के अवैसी गैर हाजिर मुरीद माने गए, आखिरकार पोशीदा जिक्र को जिंदा कर दिया। यह भी कहा जाता है कि पोशीदा जिक्र के अलावा खिज़र ने गजदवानी को तौहीद जिक्र, नफी और असबात सिखाया। गजदवानी के हकीकी मुर्शिद यूसुफ हमदानी थे। अलबत्ता इनकी शनासाई भी खिज़र की वजह से हुई थी। 20 साल की उम्र में अपना मुर्शिद पाने वाले हाजी अब्दुल खालिक ने मुख्तसर अरसा में अपने इल्म को अपना लिया। अब्दुल खालिक ने मुतअद्दिद मुस्लिम मुमालिक का सफर किया और दीन की तालीम देते रहे। जिस मुल्क में भी वो गए वहां दीन को फैलाया और दीन की तालीम देते रहे, और उन्होंने बहुत से पैरोकार अपने गैर मुल्क जाने के और तबलीग करने की जिंदगी में बनाए, और कुछ अरसा वो शाम में रहे। मुतअद्दिद मुस्लिम ममालिक का भी सफर किया और गैर मुस्लिम का भी, और कुछ अरसा शाम में मुकीम रहे। इनकी जिंदगी में भी इनकी शोहरत इस्लामी खिलाफत के तमाम हिस्सों में फैल गई। इसे देखने और सुनने के लिए हजारों लोग इनके पास आते थे और अपनी तालीम हासिल करते थे और बहुत से फिका की बातें सीखते थे और अपने रिश्तेदारों, अपने इलाका में जाकर उसकी तबलीग करते थे। और इनके तमाम पैरोकार जितने भी थे वो जब भी आते थे वो इनके लिए नजराना, इनके लिए अकीदत लेकर आते थे और जाते थे तो इनसे सब कुछ लेकर जाते थे। तो दोस्तों, बहनों, भाइयों और बुजुर्गों, कल हम मकबूल सूफी स्कॉलर अब्दुल कादिर जिलानी की स्वानहयात को बयान करेंगे।
تو دوستو کل تک کے لیے اجازت چاہتے ہیں. امید ہے کل اسی وقت انشاءاللہ تعالی اگر زندگی رہی تو دوبارہ ملاقات ہوگی. کل تک کے لیے اجازت. اللہ حافظ.